क्या आपने भी तेज सर्दियों में अपने पौधों की कटिंग प्रूनिंग स्टार्ट कर दी है? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि यह बर्फ जमाने वाली सर्दी आपके गुलाब मोगरा जैसे पौधों को खत्म कर सकती है। तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? प्रूनिंग का मतलब सिर्फ पौधों की कटाई छटाई करना नहीं है, बल्कि पौधों को अपने डोरमेंट पीरियड से जगाना भी है। क्योंकि सर्दियों में बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो अपने डोरमेंट पीरियड में रहते हैं। दरअसल उन्हें जगाने के लिए प्रूनिंग की जाती है। और इसमें भी अगर आप गलत टाइम पर अपने पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं तो पौधा मर भी सकता है। और कई बार हमने देखा है कि अगर हम किसी पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करता या बहुत स्लो अपनी ग्रोथ करता है। और ये सब होता है पौधे की गलत टाइम पर प्रूनिंग करने की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम प्रूनिंग के एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बात करते हैं। तो क्योंकि आपकी अगर प्रूनिंग सही है तो इसका असर आपके पौधे की ग्रोथ पर भी होगा, जिससे आने वाले दिनों में पौधे की ग्रोथ भी तेजी से होगी और पौधे पर फूल भी खिलेंगे। पौधों के प्रूनिंग में करेक्ट टाइमिंग की अगर बात करें तो फरवरी में पौधों की प्रूनिंग करना सबसे सही है। और दूसरा टाइमिंग है बरसात के ख़त्म होने के बाद या सर्दियों के ठीक पहले, मतलब सितंबर महीने में। ये दो ऐसे टाइमिंग है जिसमें हम किसी भी पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, फिर पौधा इंडोर हो, आउटडोर हो या फूलों वाला हो। क्योंकि सर्दियों के दिनों में पौधों पर की जाने वाली प्रूनिंग पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के अलावा पौधे की ग्रोथ को और धीमा कर देता है। क्योंकि तेज सर्दियों के दिनों में पौधे अपनी नई ग्रोथ नहीं निकाल पाते, जिससे पौधे की ग्रोथ अफेक्ट होती है और पौधा भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और प्रूनिंग करते वक्त भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि यह गुड़हल और चंपा जैसे पौधों की इस वक्त, मतलब सर्दियों के दिनों में हम किसी भी प्रकार की प्रूनिंग नहीं करते। हम इन पौधों की सर्दियों के दिनों में सॉफ्ट प्रूनिंग भी अवॉइड करते हैं। और इसमें अगर आप गुलाब जैसे पौधों की प्रूनिंग कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो गुलाब की प्रूनिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है। आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, क्योंकि गुलाब की प्रूनिंग को ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बताया जा सकता। और इसमें भी पौधे की अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और पौधा बिल्कुल एक झाड़ की तरह बढ़ रहा है तो ऊपर से 5-6 इंच की प्रूनिंग की जा सकती है। पौधे की प्रूनिंग खत्म हो जाने के बाद उसे ऐसे ही नहीं छोड़े। उस कट पोर्शन को खुला छोड़ने से पौधे पर फंगस का हमला हो सकता है, इसलिए उसे सील करना ज़रूरी होता है, जिसमें आप फंगिसाइड की मदद ले सकते हैं। और पौधे की प्रूनिंग करने के बाद कटे हुए हिस्से को सील करने के लिए आपके पास अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप सीधे हल्दी या फिर सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं। और सिर्फ प्रूनिंग करने के बाद ही पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ढेरों फूल भी खिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो फूलों को खिलाने के लिए पौधे को खास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, जिसमें पौधे के फर्टिलाइज़र के ऊपर हमने बहुत सी वीडियो में बात किया है। इसके लिए आप चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। और इसमें भी पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए कई अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, और वो हमें देने होते हैं पौधे के सही टाइमिंग के अनुसार। और इसी से पौधे आगे चलकर अपनी बेहतरीन ग्रोथ कर पाते हैं। तो अगर आपको भी पाने हैं अपने फूलों के पौधों के ऊपर हेल्दी ग्रोथ के साथ ढेरों फ्लावरिंग, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग इन्फो को, क्योंकि ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग इन्फो।